लोग आग के गिर्द इस इंतजार में खड़े थे कि जूं ही उन्हें आग में फेंका जाएगा वो जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नाज से आग के दरमियान बैठे हैं। बाज रिवायात में है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, मुझे उन दिनों जो राहत और सुकून हासिल था वैसा आग से निकलने के बाद नहीं हुआ। लोग इस मोजज़े को देखकर हैरत ज़दा थे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। इतना बड़ा मोजज़ा देखने के बावजूद लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई शख्स पूरे बाबिल शहर से उन पर ईमान न लाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस इब्राहीम पर लूत ईमान लाए। मतलब ये कि पूरी बस्ती से लूत अलैहिस्सलाम थे जो आप पर ईमान लाए थे, बाकी तमाम लोग कुफ्र ही पर डटे रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका रवैया देखकर नाउमीद हो गए कि इससे बढ़कर ये कौन सा मोजज़ा देखना चाहते हैं। उनके बुतों को तोड़ दिया गया। अपनी आंखों से अल्लाह की निशानी उन लोगों ने देखी, फिर भी ये ईमान नहीं लाए। चुनाचे आपने वहां से हिजरत का इरादा फरमा लिया। उस वक्त बाबिल पर नमरूद नामी बादशाह की हुकूमत थी। कहा जाता है कि जमीन के बेशतर हिस्से पर इसी की हुक्मरानी थी। जब उसके पास ये खबरें पहुंची कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया लेकिन आग ने उन्हें नहीं जलाया, तो उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहां लाया गया। नमरूद ने उनसे उनके रब के बारे में सवाल किया। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 258 में फरमाते हैं, क्या तूने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहीम से उसके रब के मुतालिक झगड़ा किया, इसलिए कि अल्लाह ने उसे सल्तनत दी थी। एक रिवायत में है कि 4 बादशाहों ने जमीन के बेशतर हिस्से पर हुक्मरानी की है। उनमें से एक नमरूद है। नमरूद अपने वक्त का हाकिम व बादशाह था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब उसकी अल्लाह ताला के बारे में बातचीत हुई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में उसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। चुनाचे उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को ले आओ। जेल से 2 ऐसे आदमियों को लाया गया जिनके लिए सजाए मौत का फैसला हो चुका था। उसने उनमें से एक के कत्ल का हुक्म दिया, दूसरे को मुआफ कर दिया। इससे उसने ये साबित करना चाहा कि वो भी जिंदा कर सकता है और मौत दे सकता है, और कहने लगा, देख लो, मेरे हुक्म से लोग मरते हैं और मेरे हुक्म से उन्हें जिंदगी मिलती है। इसकी बात सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गौर किया कि अगर वो इससे मौत व हयात के बारीक फलसफे पर बहस करेंगे तो नमरूद का मकसद पूरा हो जाएगा और मेरा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए बहस व मुबाहसे की बजाय कोई मजबूत दलील पेश कर दी जाए ताकि हक व बातिल के दरमियान फर्क वाज़ेह हो जाए। चुनाचे आपने फरमाया, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू उसको मगरिब से ले आ। काफिर बादशाह ये सुनकर मबहूत रह गया, उसका सर झुक गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तब वो काफिर हैरान रह गया और अल्लाह ना इंसाफों को सीधी राह नहीं दिखाता। इन तमाम बातों के बाद नमरूद को ये मालूम करने की जरूरत नहीं रही कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से कैसे निजात पा गए, क्योंकि हकीकत उस पर आश्कार हो चुकी थी। वो जान गया था कि असल मामला क्या है। चुनाचे उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, आप इस मुल्क से निकल जाइए, हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक को खैरबाद कहा और शाम की तरफ हिजरत कर गए। यहाँ आकर वो हर्रान नामी बस्ती में मुकीम हुए। इसी जगह आपने अपने चचा हारान की बेटी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम से शादी की। अल्लाह ताला इस हिजरत के बारे में फरमाते हैं, और हम उसे यानी इब्राहीम और लूत को बचाकर उस जमीन की तरफ ले आए जिसमें हमने जहान के लिए बरकत रखी थी। जब आप हर्रान के मकाम पर पहुंचे तो वहीं ठहर गए, वहीं रहने लगे। यहाँ आकर आपका शुमार बनु हर्रान में होने लगा। आप लोगों को इसी शहर में रहने की दावत देते। इस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सितारों को पूजते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इनकी ये हालत देखी तो इरादा कर लिया कि इन लोगों को बताएंगे कि सितारों की इबादत करना बातिल है। ये लोग चूंकि नजूम परस्त थे, इसलिए इनकी इबादत का वक्त रात को होता था और ये लोग रात के वक्त इबादत करते थे, क्योंकि इनके माबूद यानी सितारे रात ही को तुलू होते हैं।
चुनाचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन्हें ये दिखाने के लिए कि इन चीजों की इबादत बातिल है, एक दिन इनके साथ निकले। अल्लाह ने आसमान के दरवाजे खोल दिए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चांद, सितारों, सैयारों और आसमान और जमीन की सल्तनत को देखा। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तमाम पर्दे खत्म कर दिए जो आम तौर पर लोगों की आंखों पर होते हैं, और उन्होंने वो कुछ देखा जिसे आज की रसदगाहें भी नहीं देख सकती। अल्लाह ताला सूरतुल अनआम आयत 75 में फरमाते हैं, और इसी तरह हमने इब्राहिम को आसमान और जमीन की सल्तनत का मुशाहदा करा दिया ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसलिए दिखाया था कि वो सितारों की परस्तिश करते थे। फिर अल्लाह ताला ने अपनी इबादत की तरफ उनकी रहनुमाई फरमाई। जिन मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी वो गलती पर हैं, क्योंकि एक जलीलुल कद्र रसूल के मुतालिक ऐसा गुमान करना कबीरा गुनाह है। आसमान और जमीन की सल्तनत और दीगर मौजज़ात दिखाने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, आसमान और जमीन की पैदाइश यकीनन इंसान की पैदाइश से बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला एक दूसरे मकाम पर फरमाते हैं, आसमान और जमीन में बहुत सी निशानियां हैं जिनसे ये मुंह मोड़कर गुजर जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर्रान शहर के सितारा परस्तों को लेकर एक रात निकले। अचानक एक सितारा तुलू हुआ। उसकी चमक दमक बहुत थी, शक्ल सूरत के लिहाज से भी बहुत खूबसूरत था। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बतौर मजाक कहा, ये मेरा रब है। लेकिन जब वो सितारा कुछ देर बाद छुप गया तो कहने लगे, ये तो गुरूब हो गया। ये रब कैसे हो सकता है? जो छुप जाए वो रब नहीं हो सकता। बस मैं तो गुरूब होने वालों को पसंद नहीं करता। अगले रोज वो फिर इन लोगों को साथ लेकर निकले तो चांद को देखा। ये शक्ल सूरत में सितारों से कहीं ज्यादा खूबसूरत था, रोशन था, लेकिन ये भी गुरूब हो गया। तो इब्राहिम कहने लगे, अगर मुझे मेरे रब ने हिदायत न की तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। ए अल्लाह, तू कहाँ है? अपनी तरफ मेरी रहनुमाई कर। इन बातों से इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों को गौर व फिक्र की दावत दे रहे थे ताकि वो गौर करें, आखिर रब छुप कैसे सकता है? अगर चांद रब है और दिन के वक्त किसी को अपने माबूद की हाजत होगी तो वो क्या करेगा? लिहाजा चांद किसी सूरत रब नहीं हो सकता। फिर जब दिन चढ़ा और सूरज तुलू हुआ तो कहने लगे, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। फिर लोगों को मुखातिब करके कहने लगे, तुम रात को छोटे छोटे सितारों की पूजा करते हो, क्यों न तुम इतने बड़े एक ही रब की पूजा कर लो। लेकिन जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, यकीनन मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। ये माबूद कैसे हो सकते हैं? इनमें तो तब्दीली आती रहती है, कभी तुलू होते हैं, कभी गुरूब होते हैं। ये इस बात की दलील है कि ये मखलूक हैं और इनका खालिक कोई और है जिसके हुक्म के ये ताबे हैं। जब ये खुद मखलूक हैं और किसी और के ताबे हैं तो किसी को नफा नुकसान पहुंचाने पर किस तरह कादिर हो सकते हैं? फिर अपनी कौम को मुखातिब करके कहने लगे, मैं अपना रुख उसकी तरफ करता हूँ जिसने आसमानों को यकसू होकर पैदा किया और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। अब भी वो अपनी बात पर अड़े रहे। तब आपने फरमाया, तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ रहे हो। मुझे तो अल्लाह राह दिखा चुका है और उसने मुझे दलील अता फरमाई है। मैं यकीनन जानता हूं कि तुम्हारे तमाम माबूद बेबस और बेताकत हैं। जाओ, तुमसे और तुम्हारे इन माबूदों से जो हो सके कर लो। मेरे रब की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे रब ने हर चीज के इल्म को अपने घेरे में ले रखा है। क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करोगे? और मैं तुम्हारे माबूदों से खौफ क्यों खाऊं? तुम अल्लाह से नहीं डरते? उनको अल्लाह का शरीक ठहरा रहे हो। अल्लाह ने इसकी कोई दलील नाजिल नहीं की। अगर तुम में सही इल्म है तो तुम ही बतला दो कि हम दोनों जमातों में से अमन का ज्यादा हकदार कौन है। अमन उन्हीं के लिए है जो ईमान लाने के बाद दीन को शिर्क से खल्त मल्त नहीं करते। हकीकत में हिदायत याफ्ता वही लोग हैं। यही हमारे वो दलाइल थे जो हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के मुकाबले में अता किए थे, और हम जिसे चाहें मर्तबे में बढ़ा दें। बेशक तेरा रब बड़ी हिकमत वाला है।
उन लोगों ने फिर भी कुफ्र ही किया, कोई भी ईमान न लाया। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर हिजरत की और मिस्र जा पहुंचे। मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है, वो बहुत ज्यादा हसीन और जमील है। चुनाचे उस जालिम ने अपने कारिंदों को भेजा कि उस औरत को मेरे पास ले आओ, साथ ही उससे पूछना कि तुम्हारे साथ जो आदमी है वो कौन है, अगर वो उसका खावंद हो तो उसे कत्ल कर देना। उधर बादशाह ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया, इधर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेज दी। उन्होंने सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वो तुझसे मेरे बारे में पूछें तो बता देना तुम मेरी बहन हो। फिर सारा से बोले, ऐ सारा, रूए जमीन पर मेरे और तेरे सिवा कोई मोमिन नहीं, यानी ये काफिरों की सरजमीन है, यहाँ कोई मोमिन नहीं, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। फिर बादशाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेश करने का हुक्म दिया। उसने आपसे पूछा, ये औरत कौन है? आपने फरमाया, ये मेरी बहन है। इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में 3 मौके ऐसे आए कि उन्होंने अल्लाह के दीन की हिमायत और मुदाफात के लिए तौरिया किया। तौरिया का मतलब ये है कि वाकया कुछ और हो, लेकिन कोई शख्स किसी खास मसलहत की वजह से उसे 2 मानी वाले अल्फाज के साथ इस अंदाज में बयान करे कि सुनने वाला उस वाकया को न समझ सके, बल्कि उसका जहन खिलाफ वाकया चीज की तरफ मुंतकिल हो जाए। शरीयत ने बाज मखसूस हालात में इसकी इजाजत दी है। वो 3 मौके जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौरिया फरमाया, उनकी वजाहत कुछ इस तरह है। एक ये कि आपने मेले पर न जाने की गरज से उन लोगों से कहा था कि मैं बीमार हूं। दूसरे मौके पर यह फरमाया था, ये काम इस बड़े सरदार बुत का है। तीसरे, सारा अलैहिस्सलाम को दीनी बहन करार दिया। उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपनी तहवील में ले लिया। जब सारा अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि वो एक बदकार शख्स है, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह, तुझे मालूम है मैं तुझ पर और तेरे नबी पर ईमान लाई हूँ और अपने जिस्म को अपने खावंद के सिवा हर एक से महफूज रखा है, लिहाजा आप इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत न कीजिएगा। चुनाचे उस काफिर बादशाह ने जब सैयदा सारा को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ शल हो गया और अपनी जगह पर जम गया। वो लगा चीख पुकार करने। उसमें इतनी ताकत न रही कि अपने हाथ को हरकत दे सके। उसकी आवाज सुनकर उसके मुहाफिज भागे हुए आए। उन्होंने उसके हाथ को छुड़ाना चाहा, लेकिन छुड़ा न सके। उसकी ये हालत देखकर सैयदा सारा खौफजदा हो गई। उन्होंने सोचा, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे इसे मैंने कत्ल किया है। चुनाचे उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि इसे छोड़ दिया जाए। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली। उसका हाथ ठीक हो गया, लेकिन वो जालिम फिर भी न डरा। उसने एक बार फिर आपकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसका हाथ फिर शल हो गया। सैयदा सारा ने फिर दुआ की, वो दोबारा ठीक हो गया। वो फिर भी बाज न आया। तीसरी बार फिर उसने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, इस बार भी उसका हाथ शल हो गया। अब वो सैयदा सारा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अब की बार अगर तू मुझे इस मुसीबत से नजात दिलाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा और कभी तेरे आड़े नहीं आऊंगा। चुनांचे सैयदा सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, वो ठीक हो गया। तब उसने अपने कारिंदों को आवाज दी और उनसे बोला, तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं बल्कि सरकश जिन को लाए हो। फिर उसने उन्हें रिहा कर दिया, इज्जत व इकराम से रुखसत किया और उनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी हाजरा को साथ कर दिया। सारा अलैहिस्सलाम वापस लौटी तो देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज के बाद उन्होंने पूछा, सारा, उसने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया? सैयदा सारा अलैहिस्सलाम ने सारा वाकया सुना दिया। सुनकर आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बोले, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बल्कि वापस जाएंगे। चुनाचे आप एक बार फिर फिलिस्तीन में आ गए, वहीं अपनी जिंदगी बसर करने लगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आप फिलिस्तीन में मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर हुए तो लूत अलैहिस्सलाम भी आपके साथ थे। लूत अलैहिस्सलाम आपके भतीजे थे। उनके वालिद का नाम हारान था। ये बचपन ही से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जेरे साया रहे।
उन्हीं के यहाँ परवरिश पाई, इसलिए दीन हक फौरन कबूल कर लिया। जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक से शाम की तरफ हिजरत की तो ये आपके साथ थे। वहां से हर्रान गए, तब भी साथ थे। फिर मिस्र की तरफ हिजरत की तो भी लूत अलैहिस्सलाम उनके साथ थे। आखिरकार जब आपने मिस्र को भी खैरबाद कहा और फिलिस्तीन आ गए तब भी ये साथ थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बस्ती सदूम की तरफ चले जाएं, इसलिए कि इस बस्ती के लोग कुफ्र की इंतहाई गहराई में जा चुके हैं। उन्हें कुफ्र शिर्क से निकालने के लिए वहां जाएं, उन्हें अल्लाह के अहकाम सुनाएं, अल्लाह की तरफ दावत दें। चुनाचे लूत अलैहिस्सलाम तो उस तरफ रवाना हो गए और इधर फिलिस्तीन में सिर्फ 3 मुसलमान रह गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा सारा और सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम वहीं रिहाइश पजीर रहे और लोगों को मुसलसल अल्लाह की तरफ दावत देते रहे। यहाँ ये बेशुमार मालो दौलत के भी मालिक बन गए। जब उनकी उम्र 85 या 86 साल हुई तो सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा, मैं बांझ हूँ, मेरे खामन बूढ़े हैं, लेकिन औलाद की तमन्ना है, तो क्यों न मैं अपनी लौंडी हाजरा हदिये और तोहफे के तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दे दूं। चुनाचे हाजरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिल गईं। उन्होंने उनसे शादी कर ली। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जल्द ही उनके वतन से आपको इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाए। हाजरा अलैहिस्सलाम के मां बनने पर और उनकी औलाद को देखकर सैयदा सारा अलैहिस्सलाम को फितरी तौर पर गैरत का एहसास हुआ। अल्लाह की कुदरत देखिए, खुद ही उन्हें हाजरा को तोहफे में दिया ताकि औलाद हासिल हो, और जब वो मां बन गईं तो अब गैरत महसूस कर रही हैं। अपनी इस कैफियत से मजबूर होकर सैयदा सारा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, आप मुझे उसके साथ एक जगह पर न रखें। मुअर्रिखीन और सीरत निगार लिखते हैं कि हाजरा अलैहिस्सलाम एक निताक पहना करती थी, यानी वो जिस्म के दरमियान एक लंबा कपड़ा लटका लेती थी ताकि वो कपड़ा घिसट घिसट कर कदमों के निशानात मिटा दे और सारा को नजर न आए, क्योंकि सारा गैरत की हद को पहुंच चुकी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सारा अलैहिस्सलाम के अंदर गैरत के आसार देखे तो हाजरा को उनकी निगाहों से दूर कर दिया। उधर अल्लाह का हुक्म भी नाजिल हो गया कि अपनी बीवी हाजरा और दूध पीते बच्चे इस्माइल को साथ ले लें और मक्का की तरफ रुख कर लें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का की तरफ रवाना हुए, यहाँ तक कि मक्का पहुंच गए। ये जगह उस वक्त बिल्कुल वीरान और बेआबाद थी। न कोई इंसान था, न पानी, न नबातात के आसार थे। गरज कोई चीज नजर नहीं आती थी। बस पहाड़ों के दरमियान एक बेआबोगियाह मैदान था। यही वो मुकद्दस और तारीखी वादी थी जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा और लख्ते जिगर को छोड़कर वापस पलटे। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम को बहुत हैरत हुई। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उनके खामंद उन्हें एक बेआबाद जगह तन्हा छोड़कर चल देंगे। इस पर बच्चे की जिम्मेदारी अलग थी। चुनाचे उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आवाज दी, लेकिन उन्होंने मुड़कर भी न देखा। अब वो उनके पीछे आई और करीब पहुंचकर बोली, ऐ इब्राहीम, हमें कहां छोड़े जा रहे हो? यहाँ न पानी, न खुराक, न कोई इंसान। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर भी कोई जवाब न दिया, कोई परेशानी भी जाहिर न की और चलते रहे। सैयदा हाजरा भी आपके पीछे चलती रहीं और पूछती रहीं कि हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं। यहाँ तो कोई भी जानदार नहीं, मुकम्मल तौर पर बेआबाद इलाका है। लेकिन उन्होंने अब भी कोई तवज्जो न दी। आखिर सैयदा हाजरा ने कहा, क्या आपको अल्लाह ने इस काम का हुक्म दिया है? अब आपने जवाब में फरमाया, हाँ। तब सैयदा हाजरा बोली, अगर ये बात है तो अल्लाह ताला हरगिज हमें जाया नहीं होने देगा। मोहतरम सामीन, अभी आप क़िससुल अंबिया का छठा हिस्सा बुत शिकन सुन रहे थे। क़िससुल अंबिया के 7वें हिस्से अमन वाला घर में आप ये सुनेंगे, सैयदा हाजरा की बेटे की खातिर दौड़ धूप और अल्लाह की तरफ से ज़मज़म का जारी होना, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की कौम जुरहुम में परवरिश, अरबी जुबान पर दस्तरस और कौम जुरहुम में शादी, मक्कतुल मुकर्रमा के लिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ,
सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का अल्लाह के हुक्म और बाप की ख्वाहिश पर कुर्बान होने का जज्बा। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह मेंढे की कुर्बानी, फरिश्तों का सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनकर आना और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खौफजदा होना, तामीर बैतुल्लाह का हुक्म और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऐलान हज,